हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं और उसके बाद हम इससे रिलेटेड ट्रिक्स देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस तरीके से आसानी से याद रख सकते हैं। आइए आपको बताते चले, ये जो आइडिया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तो ये इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंसर्ट नहीं किया गया था, राइट। और ये जो कॉन्सेप्ट जो था बेसिकली ये रशिया से बोरो किया गया है। फर्स्ट टाइम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट 4A के अंदर ऐड किया गया है और वो भी कब हुआ था 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये आपको ध्यान देना है। और ये भी कभी कभार क्वेश्चन आता है कि किस कमेटी के द्वारा रिकमेंडेड किया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमीशन या स्वर्ण सिंह कमेटी भी कह सकते हैं, उसके द्वारा इसकी रिकमेंडेशन हुई थी और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। ठीक है, इनिशियली तो 0 फंडामेंटल ड्यूटीज़ था, बट 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके बाद एक और ड्यूटी का एडिशन हुआ जो हम कह सकते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और उसके अंदर 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो ऐड किया गया, जो कि आर्टिकल 51A का पार्ट है। तो फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की लिस्ट है। इसमें से जो शुरू की जो 10 हैं ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ऐड किए गए हैं 1976 में, और 11वां 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया है। जो फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये DPSP की तरह ये नॉन जुडिशियबल होता है। अगर कोई भी पर्सन इसको फॉलो नहीं करता तो नो वन कैन गो टू द कोर्ट ऑफ द लॉ, राइट। बट फंडामेंटल राइट की बात करें वो जुडिशियबल होता है। अगर स्टेट के अगेंस्ट यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट ऑफ लॉ, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इसको याद रखने का क्या तरीका है, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज याद करने के लिए मैं एक ट्रिक लेकर के आया हूँ। ये जो ट्रिक है ये मेरे द्वारा बनाया गया है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। जो बाकी एडुकेटर्स के जो आप ट्रिक देखेंगे जो A से K तक का उन्होंने बनाया है, जो अल्फ़ाबेट्स A से लेकर के K तक है, और जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसके अंदर मैनिपुलेट किया गया है, तो उस मैनिपुलेशन को याद रखना काफ़ी मुश्किल है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक इंटरेस्टिंग सा एक ट्रिक लेकर के आया जाए। तो ट्रिक थोड़ा सा आपको अजीबोगरीब लगेगा, ठीक है, बट फिर भी क्योंकि मैं याद रखना है तो आप इसको याद रख सकते हैं। अफसाना, एक लड़की का नाम अफसाना है, दरभंगा में हंसते हुए पाई गई। एक न्यूज़ है, अफसाना दरभंगा में हंसते हुए पाई गई, ये एक ट्रिक है बेसिकली, राइट। अफसाना आप देख सकते हैं AFS, उसके नीचे 3 लेटर्स हैं, तो A4 हो जाएगा यहाँ पे अबाइड। ये जो आप देख सकते हो जो वर्ड अबाइड है वो A से हो जाएगा, अबाइड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। फिर F से हम बात करें, आप देख सकते हैं सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर यहाँ पे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम की बात की गई है, तो F फॉर फ्रीडम हो जाएगा। एंड जो थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज है आप देख सकते हैं अफसाना का जो S जो है AFS का S जो है सॉवरेंटी की बात की गई, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर दरभंगा आप देखेंगे जो स्टेशन है ये DB से आप देखोगे, दरभंगा से DB, तो D4 यहाँ पे डिफेंड, जो फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटीज है डिफेंड आ जाएगा दरभंगा का D। और B की बात करें जो फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटीज है यहाँ पे कॉमन ब्रदरहुड की बात की गई है, तो ब्रदरहुड का हमने B ले लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो और इजीली समझ भी सकते हो। फिर हम बात करते हैं हंसते हुए में HES, H का मतलब यहाँ पे हेरिटेज की बात करें 6 फंडामेंटल ड्यूटीज, H फॉर हेरिटेज। एंड E की बात करें HES में एक E आएगा, दैट इज 7 फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट इज नेचुरल इन्वायरमेंट का E हमने ले लिया है। हर लेटर्स के वर्ड्स हैं उसको आप आइडेंटिफाई करके इजीली याद कर सकते हैं, राइट। फिर लास्ट है HES का S जो है साइंटिफिक टेम्पर की बात की गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज 8 की बात करें तो डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, तो साइंटिफिक टेम्पर की बात की गई है। फिर पाई गई, पाई में PAE आ रहा है, P का मतलब यहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी से है, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जो फंडामेंटल ड्यूटीज 9 है, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी का P ले लिया है हमने, ठीक है, P से चाहे पब्लिक मान लिया प्रॉपर्टी मान लिया, वन एंड सेम थिंग। फिर हम बात करते हैं A से जो है आप यहाँ पर एक्टिविटी, कलेक्टिव एक्टिविटी की बात की गई है, मतलब एक्सेलेंस, स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, तो A से एक्टिविटी आ जाएगा। एंड लास्ट जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटी जो 86 अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया है, इसमें एजुकेशन की बात की गई है, ठीक है, तो प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। और इसी अमेंडमेंट के द्वारा जो 21A जो फंडामेंटल राइट था वो भी ऐड हुआ था। तो अगर आपने ये ट्रिक याद कर लिया तो डेफिनेटली ये ट्रिक आपको याद भी रहेगा और बहुत ईजिली जो है आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद भी रख सकते हैं और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।